तो आखिर ये प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है? ये प्रशासनिक स्थानांतरण का चादर ओढ़ करके ये पदाधिकारी लोग मलाई खा रहे हैं। ऐसे विधान परिषद के बाहर निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी बवाल काट रहे हैं। क्यों बवाल काट रहे हैं आप? बिहार में शिक्षकों को एकदम इन्होंने कामधेनु गाय समझ लिया है। जिसको जितना मन है दूह लीजिए, जितना मन हो माल उतार लीजिए। बस बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला किया गया और तबादले के बाद में उनको जहां से तबादला किया गया वहां से सॉफ्टवेयर से आउट करना है और नए जगह पर उनको इन करना है, उसका पेमेंट किया जाना है। अब पेमेंट के नाम पर जो है ये लोग व्यापक पैमाने पर उगाही कर रहे हैं। कैसे उगाही कर रहे हैं? कैसे उगाही कर रहे हैं? सेवा पुस्तिका संधारण के नाम पर, वेतन निर्धारण के नाम पर, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, इन आउट करने के नाम पर, सभी जगह पर। और जो पैसा नहीं दे रहा उसका काम नहीं हो रहा है। महीनों से शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। ऐसा आरोप किस आधार पर आप लगा रही है? इस आधार पर आप जांच करें, अभी तक वेतन क्यों नहीं दिया गया है? हम जमीने पर न रहते हैं, आसमान में थोड़े ही रहते हैं। आप ऑडियो एक वायरल हुआ वैशाली जिले का, वहां पर पैसा मांगा जा रहा था वेतन निर्धारण के लिए, तो उसका ऑडियो वायरल हुआ। वहां पर जो पैसा की मांग कर रहा था उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो वसूलवा रहा था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरीके से पूरे राज्य में शिक्षकों से इस प्रकार से उगाही की जा रही है। अभी गोपालगंज का एक ऑडियो आया है, हम ऑडियो आपको उपलब्ध करा देते हैं। वहां पर देखिए किस प्रकार से एक शिक्षक से जो है 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। इस तरीके से जो है पूरा चल रहा है। क्या बोला जाता है? क्या कहा जाता है कि पैसा दीजिए नहीं तो हम आपको परेशान कर देंगे, हम छापा मारेंगे, आप पर कार्रवाई कर देंगे, गर्दन मरोड़ देंगे। ऐसा शिक्षक तो कहा है। आप देखिए उसमें कौन ये करते हैं? ये गोपालगंज के डीपीओ, आप देखिए वैशाली का डीपीओ किस प्रकार से उगाही कर रहा है। और सभी लोग एसीएस को गलत रिपोर्टिंग करते हैं। एसीएस को इन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि सभी लोगों का एरियर का भुगतान हो गया है। आप जांच करा लीजिए कि एरियर का भुगतान कहाँ हो गया है। पैसा दे तो एरियर का भुगतान होगा, नहीं देंगे पैसा तो एरियर का भुगतान नहीं होगा। तबादला आप देख लीजिए ना किस प्रकार से तबादला हुआ है। इन्होंने कह दिया कि होल्ड लगा हुआ है पटना में कहीं किसी शिक्षक का तबादला नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं आएंगे कोई शिक्षक। और बड़े पैमाने पर चिट्ठी निकाल करके इन्होंने तबादला कर दिया है यहाँ पर शिक्षकों का। तो ऐसे कौन लोग थे जिनको प्रशासनिक आधार पर आपने स्थानांतरण का लाभ दिया है? ये कौन थे जिनको आपने कहा कि प्रशासनिक आधार पर इनका पदस्थापन करते हैं? ये प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में किस तरह से बड़े पैमाने पर उगाही की जा रही है, बड़े पैमाने पर लूट मचाई गई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूं। सदन में इस मुद्दे को उठाया आपने? बिल्कुल, मैंने सदन के अंदर में इस बात को रखा है। हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं है सरकार का, इसीलिए बाहर हंगामा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियो आपको कौन दिया? जो आप ऑडियो शिक्षक के माध्यम से हमको मिला। क्या कहते हैं शिक्षक आपसे? शिक्षक बताते हैं। अब चूंकि वो अपने से अगर कुछ कहने जाएंगे, सोशल मीडिया पर भी लिखेंगे, कहीं कंप्लेन भी करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जो बोलेगा यहाँ हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बस यही स्थिति बनी हुई। चलिए, तो ये बंशीधर ब्रिजवासी एमएलसी हैं निर्दलीय और साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि स्थानांतरण के नाम पर बिहार में शिक्षकों से जो है पैसे लिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन करे विधान परिषद के बाहर और मांग कर रहे हैं इस मामले की जांच की जाए। अभी पूरे बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया और स्थानांतरण के बाद कुछ ऐसे भी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ कि पोस्टिंग कर दी गई। और पोस्टिंग करने के बाद में अब उनको जुलाई में पोस्टिंग हुई, आज तक वेतन नहीं मिला। जब वेतन मांगने वो लोग जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपकी जहां पोस्टिंग की गई है वहां पर रिक्ति ही नहीं है, बिना वैकेंसी की पोस्टिंग कर दी गई है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जुलाई से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। दूसरी ओर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पटना में होल्ड लगा हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और ये देखिए, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। यह आप देखिए, ये एक दो नहीं है, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। ये प्रशासनिक आधार पर इतना स्थानांतरण किया जा रहा है। तो आखिर ये प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है? ये प्रशासनिक स्थानांतरण का चादर ओढ़ करके ये पदाधिकारी लोग मलाई खा रहे हैं। ऐसे ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि हजारों शिक्षकों का इस प्रकार से पैसा लेकर के तबादला किया गया है। और अब शिक्षकों के वेतन निर्धारण की जो बात हो रही है, उस वेतन निर्धारण में आपको बता दें कि 2000 रुपया से लेकर के 5000 रुपए तक की वसूली हो रही है। अभी गोपालगंज का एक ऑडियो आया है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। वहाँ के एक शिक्षक से पैसा भुगतान के लिए, वेतन भुगतान के लिए 15 से ही भुगतान नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट में उसने केस किया। हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसका मजबूरी में लोग पेमेंट किए, और पेमेंट किए तब उसे 8 लाख रुपया घूस मांगा। उसका ऑडियो है, उसमें जो किरानी है वह घूस मांग रहा है। वह कहता है ऑफिस में आकर मिलो। अब वह उसके बाद में उनका ड्राइवर है, वह कहता है कि आके डीपीओ साहब से अमुक चौराहे पर मिल लो। डीपीओ साहब कहते हैं कि क्या करना है, पैसा पहले निकाल लो तब बताते हैं। और वो सारा ऑडियो हम आपको दे रहे हैं। वैशाली में इसी प्रकार से भी हाल ही में 2000 रुपये वसूली का जो है ऑडियो हमने सार्वजनिक किया, तो वहाँ जो चेकर मेकर जो टीचर होता है उसको सस्पेंड कर दिया। जो डीपीओ पैसा वसूलवा रहा था वही उस टीचर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बंद कमरे में उनको कहा जाता है पैसा वसूलो, उसका तो कोई साक्ष्य नहीं। और जब वो शिक्षक से पैसा वसूल रहा है मजबूरी में, तो उस शिक्षक को सस्पेंड किया जा रहा है।
ये कौन सा खेल चल रहा है? कौन सी सुशासन की सरकार है? शिक्षक वेतन के लिए ललायत है और इन आउट के नाम पर और शिक्षकों का शोषण हो रहा है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये एरियर के नाम पर भयंकर शोषण दोहन हो रहा है। बिहार के शिक्षक काम धेनु गाय बन गए हैं, जिसको जितना मन है दूह लो। यही सुशासन की सरकार चल रही है। सदन के अंदर में राज्यपाल के ही भाषण पर बोलने के लिए कल मौका नहीं दिया गया, नहीं तो हम कल भी बोलते। अब बोलने का मौका नहीं, आज सदन तो समाप्त है, तो आखिर कहाँ जाएंगे बिहार के शिक्षक? ये सरकार को बताना चाहिए कि बिहार के शिक्षक स्थानांतरण की बाट जोड़ रहे हैं। स्थानांतरण में पैसे की उगाही हो रही है, वेतन निर्धारण के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, सर्विस का वेतन करने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। अजीब तमाशा बना करके इन्होंने रख दिया। अभी क्या हुआ था? अभी आप उठा गए? मैं सदन में बोला हूँ, सदन में हमने इस बात को उठाया है कि कल जो है इस प्रकार से गोपालगंज से जो बात आई है, हमने उसको कहा कि आप देखिए इस प्रकार से पैसा मांगा जा रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है बी राजेंद्र साहब, उनको बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई हो रही है। शिक्षक कमजोर है तो कदुआ पर सिकुआ चौक, आप उसको आसानी से सस्पेंड कर दीजिएगा। और जो डीओ और डीपीओ आपका जो ये कलेक्शन एजेंट बन करके बैठा हुआ है, आप सोचिए इतना लाखों शिक्षक है, उनसे अगर 2-2 हजार रुपए की वसूली होती है तो कितनी बड़ी पैमाने पर वसूली हो रही है। ये जो प्रशासनिक स्थानांतरण, प्रशासनिक शब्द की आड़ में ये जिस तरीके से इन्होंने लूट मचाई है, इसकी गहन जांच हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। और तुरंत गोपालगंज के डीपीओ को सस्पेंड किया जाए, उस पर FIR दर्ज किया जाए और वहाँ के डीपीओ के जो चालक हैं उसकी भी जांच हो, वहाँ के क्लर्क है उसकी जांच हो। हम पूरा ऑडियो दे रहे हैं। एक शिक्षक को धमकी दी गई है और डीओ से कंप्लेन कर रहा है कि डीओ साहब हमको गर्दन मरोड़ने की धमकी दिया है, गोली मारने की धमकी दिया है, और डीओ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आखिर शिक्षक कहाँ जाए? शिक्षकों पर हमला हो रहे हैं। आप अररिया में देखिए, अभी शिवानी की हत्या हुई है, शिक्षक पर हमला हो रहा है। शिक्षक अब और कहीं बोला कुछ, अगर सोशल मीडिया पर भी लिख दिया, कोई आपत्ति दर्ज किया, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, FIR दर्ज कर दी जाएगी। ऑडियो है हमारे पास, ऑडियो आप सभी लोगों को सार्वजनिक कर दें। ऑडियो का बोले ठीक है।